हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक गरीब पिता अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर शहर के किसी महंगे होटल में पहुंचे और वहां पर जाकर उनके कपड़े देखकर लग रहा था, उन्होंने काफ़ी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, तो वो देख के लग रहा था कि उनकी माली हालत अच्छी नहीं है। और वो क्योंकि शहर के सबसे महंगे होटल में गए थे, तो उन्होंने वेटर को बुलाया और वेटर ने पूछा कि सर बताइए आपका क्या ऑर्डर है। तो बोले आज बच्ची के लिए 1 प्लेट पाव भाजी ले आइए। तो वेटर ने कहा सिर्फ 1 प्लेट, आपके लिए कुछ नहीं? बोले नहीं, आज पार्टी मेरी बेटी के लिए है, क्योंकि मेरी बेटी ने 12th में पूरे शहर में टॉप किया है, पूरे ज़िले में टॉप किया है। इसलिए मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि अगर वो टॉप करेगी, अच्छे नंबर लाएगी, तो मैं उसके शहर के सबसे महंगे होटल में उसको पार्टी दूंगा। तो आज की जो ट्रीट है वो सिर्फ मेरी बेटी के लिए है, तो उसके लिए 1 प्लेट पाव भाजी ले आइए। कपड़ों की स्थिति को देखकर वेटर समझ चुका था कि ये काफ़ी गरीब व्यक्ति है और इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। तो वो सीधा अपने मालिक के पास गया और उसने कहा कि सर प्लीज़, एक व्यक्ति आया अपनी बेटी को ट्रीट देने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी ने 12th ज़िले में टॉप किया है, तो वो उसने वादा किया था कि यहाँ पर एक अच्छा खाना खिलाएगा। तो प्लीज़ आप उसको ना मेरी तरफ से 1 प्लेट पाव भाजी और भिजवा दीजिए, और प्लीज़ पैसे मत लीजिएगा और उसके पैसे मेरी सैलरी में से काट लीजिएगा। जब मालिक ने ये बात सुनी तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ये तो बहुत प्राउड की बात है कि उसकी बेटी, इतनी गरीब इंसान की बेटी ने पूरे उस शहर में टॉप किया है। तो एक काम करो, तुम 2 प्लेट पाव भाजी लेके जाओ, 3-4 प्लेट पैक भी करके ले जाओ, और 2-3 किलो मिठाइयाँ भी हमारी तरफ से दे दो, और ये उससे पैसे मत लेना, ये जो ट्रीट है पूरे होटल की तरफ से है। और वो ऐसा करके 2 प्लेट पाव भाजी लेके पहुंचा और 3-4 पार्सल लेके पहुंचा और मिठाई लेके पहुंचा। तो उसको देख के जो पिता था वो चौंक गया। बोले मैंने तो ये नहीं मंगाया था, मैंने तो सिर्फ 1 प्लेट पाव भाजी मंगाई थी। सर आप बात समझिए, मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी बेटी को 1 प्लेट पाव भाजी खिलानी है। वेटर ने कहा कि अरे सर, आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए, आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, और हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारी बेटी ने 12th में पूरे ज़िले में टॉप किया है। ये सुनकर पिता और बेटी भावुक हो गए और खुशी से वो सारा सामान लेके बोले आप ये सारी मिठाई और ये सब लेके जाइए और अच्छे से जश्न मनाइए, सबको मिठाई खिलाइए। और वो वहाँ से पाव भाजी खा के चले गए, पार्सल और मिठाई लेके वहाँ से चले गए। कुछ सालों के बाद उस लड़की ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया और वो कलेक्टर बन गई, और कलेक्टर बन के वापस उसी शहर में आई और उस शहर के उसी होटल में उसने सूचना भिजवाई कि आज मैं लंच करने आ रही हूँ। जब होटल के मालिक को ये बात पता चली तो उन्होंने होटल को बहुत अच्छे से सजाया और उसकी तैयारी में कोई कमी ना रहे, क्योंकि शहर का कलेक्टर उसके होटल में लंच करने आ रहा था। तो ये बात पूरे गांव वालों को भी पता चल गई और सारे गांव वाले भी उस होटल पे उससे मिलने के लिए पहुंच गए कि हमारे जो मनसुखिया था उसकी बेटी कलेक्टर बन गई है। तो उससे मिलने के लिए सब लोग उस होटल की तरफ गए। तो जब बेटी और उसके पिता पहुंचे तो होटल के मालिक ने उनका बहुत स्वागत किया, सत्कार किया और उनको एक अच्छा वार्म वेलकम दिया और उनको बिठाया। तो उसने बेटी ने कहा शायद आप हमें पहचाने नहीं। बोले सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो उस बेटी ने कहा कि हम वही पिता पुत्री हैं, जब एक बार मैंने 12th में टॉप किया था और आपके हम होटल में खाना खाने आए थे, तब आपने हमें वो ट्रीट दी थी। उस दिन मुझे यहाँ से बहुत इंस्पिरेशन मिली, मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि आपने गरीबों का सम्मान किया, उनकी मदद करी और उनकी खुशी को और चौगुना कर दिया। तभी मैं ये मायने समझ गई थी कि हर इंसान को इतना काबिल बन जाना चाहिए कि वो अपने साथ 4 लोगों की भी मदद कर सके। और मैं यहाँ से यूपीएससी की एक इंस्पिरेशन लेकर गई थी, मेरे को एक डायरेक्शन मिल गई थी कि मैं कुछ ऐसा काम करूँगी जिससे मैं देश के और लोगों के काम आ सकूँ। और भगवान की कृपा है कि मैं उनके आशीर्वाद से और आपकी उस दिन की ट्रीट की वजह से एक इंस्पिरेशन मिली और लक्ष्य डिसाइड करने में हेल्प हुई, और उसी की वजह से मैंने मन लगा के पढ़ाई करी और आज मैं कलेक्टर बन गई हूँ। तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उस दिन आपने हमें ट्रीट दी थी, आज हम वही पिता और पुत्री हैं जो आपको और आपके पूरे होटल के स्टाफ को हमारी तरफ से ट्रीट होगी। जिसको जो खाना है वो खाइए और पूरे गांव वालों को भी हम ट्रीट करेंगे। मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि आपने गरीबों का सम्मान किया। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी गरीबों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हो सके तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम उनकी हेल्प नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, और किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि
ऊपर वाला देख रहा होता है। अगर हमें कुछ अच्छा करना है ना, तो भगवान की नज़रों में अच्छा करिए, और भगवान सारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है। तो हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और हमेशा जितना हो सके इतना काबिल बनिए कि अपने साथ 4 लोगों की भी आप मदद करने का सामर्थ्य रख सके। अपना दिल बड़ा रखिए, कर्म अच्छे करिए, और लाइफ में बहुत तेज़ी से ग्रो करिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी।